I'm ready with my next look. This is the Indo-Western attire, as you can see. अभी लास्ट शो का वारिस था So this is something very different which I've never. बताइए कुछ आपने जो भी look मेरे लिए. बस अभी हम लोग I mean obviously I have been knowing her from long time for videos and all. So इसी इसमें देखा तो I know about her mostly. I mean she's very sweet and very chirpy and like बहुत full of मस्ती. ठीक है? So that's how it's like ज़्यादा energy है उस हिसाब से that's how we have planned all 4 looks. अभी उसमें से 2 हो गए हैं. We are planning for next 2. This is the third one. Yes. We have already done 2. एक था जो कि बिल्कुल सोकर उठने वाला look, very no makeup look kind of a thingy. The second one was cute, and this is like a Indo-Western boho kind of an attire. And the next one will be little western we'll be doing, Yes. and then we'll go for the main bridal look. Very excited for that now. Yeah. So guys, I'll see you after this. Okay. Sure. हाँ. First of all, Okay, hello hello to everybody. guys. Hi, thank you so much for making it here. Black scarf with honey. We'll wash them 4 to 5 minutes, then we take the clothes out. हाथ थोड़ा बाहर देना वीडियो लाइट बंद कर कौन है? ओके ओके डन Where is Mangesh? Okay. Also take a top angle shot from somewhere there and I'm looking there. Looks nice. Don't lean too much. Yeah.
Change. Lovely. One more. Nice. Alright? Yeah. Can you set the jewelry? Jewelry set करो. बीच में करो वैसे ही. Nice. Lovely. और this side से दिखाओ. So very slight smile on your face. That's better. और वॉल्यूम देना ना वर्षा थोड़ा वॉल्यूम देना नेक नेक की ओर और थोड़ा ऐड करना change. That was good. This side. Looking this side. Yeah, do that. Down, down. Yes. That's nice. Very good. Alright, very good. So
कौन सा कलर जा रहा है ब्लाउज के साथ? नहीं मैं क्यों जाऊँगा आगे में? अच्छा कलीरे वाले ना वो तो शॉर्ट बनते हैं yeah but not on the Facebook I don't know why I'm not वो वाला करो ना the कलीरे one okay एक मिनट you can go that side go that side I think फास्ट फास्ट थोड़ा फास्ट fast it's not नहीं होगा नहीं होगा। हाँ बोलो ना क्या हो गया छोड़ दो let's go 20 should be let's go out हाँ एक सेकंड तो हटना शॉर्ट ले जावेद बैठ जावेद लेके आना मंडल तू सबसे आगे बैठ जा ठीक है भाई भाई रोल है मेरा यार पहले ये रवि रोल है मेरा रवि रोल है रवि मेरा रोल है ये कौन है? तू नीचे कर अरे यार तू नीचे ना रवि यार लड़ने की आदत थोड़ा पीछे मैम भाई यार क्यों साथ ले रहे हो भाई जरा अंदर आ जाओ वेट यार रोल हाँ चलो we are only doing the action हाँ फूक मार दो और एक बार कैमरा देखो सामने एक बार बुझा दो ना हाँ एक बार बुझा दो फिर जला लो फिर बुझा दो
सेंटर या श्योर। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले विश किसकी है आज के दिन, और आज का दिन कितना स्पेशल होने वाला है आपके लिए? मेरे लिए ऑलरेडी स्पेशल है क्योंकि आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यू आर हियर टू सपोर्ट मी एंड गिव मी सो मच ऑफ लव। एंड सुबह से ही इतने विशेज़ आ रहे हैं, सारे लोग आपको स्पेशल फील करा रहे हैं। तो बर्थडे का मतलब ही होता है कि दैट यू आर फीलिंग स्पेशल एंड feeling really good about the fact that you are here on this planet Earth. So yes, I'm feeling great about it and इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती. Sometimes you just know that you are enjoying the moment. So I'm really loving it. बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी आप birthday? कोई ऐसी कोई क्रेजी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बनारस की रहने वाली हूँ और रामनगर एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ पे हम रहते थे। तो वहाँ पर केक भी नहीं मिलता था, तो मेरी मम्मी हलवा बनाती थी और तो वो उसी पर हम कैंडल्स जलाते थे और बहुत खुश रहते थे। उस वक्त भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ, तो वो लोग बहुत प्यार से मेरा बर्थडे मनाते थे और आज भी वो सब चल रहा है और वो परंपरा आगे भी चलती आ रही है। और आज भी मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाता है, जिसके लिए आई रियली फील लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट दैट इट्स यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग मी दैट वे एंड पीपल रियली अप्रिशिएट एंड लव मी। सो it makes you feel good. बर्थडे के बाद नए साल में एंटर करने वाली है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है? नहीं, मैं रेजोल्यूशन कभी भी नहीं बनाती क्योंकि मैं हमेशा, अगर हेल्थ और फिटनेस की बात होती है तो मैं शुरू से ही आई ऑलवेज बिलीव दैट वाराणसी से मुंबई का मेरा सफ़र बहुत मुश्किलों भरा था और बॉम्बे में आने के बाद मैं कुछ ग्रांटेड नहीं लेती कुछ भी, और ये मेरी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि पे आकर मुझे कर्म करना है और इस वजह से मैं हमेशा यू विल नेवर सी मी पार्टिंग, यू विल ऑलवेज सी मी वर्किंग आउट, रियली एनहांसिंग माई स्किल एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन दैट यू शुड, जब टाइम है तो बहुत मेहनत करनी चाहिए एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम ऑलवेज फिट एंड आई नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैम नॉर्मली हम देखते हैं कि बर्थडे के दिन कोई सेलिब्रिटीज पार्टीज करते हैं मैम, जी। लेकिन आपका ये फोटोशूट का आइडिया क्या है? फोटोशूट का बताइए। देखिए, बर्थडे का मतलब क्या होता है? आपका दिन, यानी आपको खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगे और अपने आप से प्यार करेंगे और अपने आप को अच्छा बनाकर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों में भी प्यार दे पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ एंड आई रियली लव माई सेल्फ एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर ऑल्सो दैट एवरी पासिंग डे आप अपने आप में कितना चेंजेस ला रहे हो, आप अपने लुक्स में कितना अपने आप को निखार रहे हो और आप कितना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कितना अच्छा खा रहे हो। ये सब फोटोशूट के बाद हमें पता चलता है कि ओके दीज आर द थिंग्स वेयर यू हैव अ लिटिल फ्लॉ है, तो उसको आप ठीक कर पाते हो। तो बहुत ज़रूरी है इस तरीके की फ़ोटोशूट और इस तरीके की चीज़ें, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि अभी भी कौन सा वो एरिया है जहाँ पर आपको वर्क करना है लाइफ में। वेब सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह वेब सीरीज़ चल रहा है? वेब सीरीज़ की काफ़ी बातचीत हो रही है, एक दो लोगों ने अप्रोच भी किया है। इनफैक्ट मैंने एक दिन शूट भी किया है उनके साथ में, पर अभी तक उनकी शूट आगे नहीं हो पाई है। तो वेब सीरीज़ इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक ऐसा मीडियम है जो बहुत क्रिएटिव लोग थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने क्रिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक लिमिटेड टाइम स्पैन में आप डिफरेंट रोल करके डिफरेंट चीज़ें करके अपने आप को और अच्छा कर सकते हो। एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। आपने काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनी है, हैवी ज्वेलरी लड़कियां तभी पहनती है जब शादी होती है, तो शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? और मतलब देखिए, मैं अभी 26 की हुई हूँ, तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा 2-3 साल तो टाइम है और बात उसकी भी नहीं है, बात ये है कि मुझे अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा है। तो तो आप सब क्या क्वालिटी मुझे बस एक ही क्वालिटी चाहिए कि वो मुझे प्यार करे और मुझे समझे और मेरी रिस्पेक्ट करे, बस यही चाहिए। और जब वो चीज़ होगी, और आई थिंक एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय द यूनिवर्स और मैं उसी हिसाब से ही चलती हूँ, तो जब ऐसा होना होगा और मुझे ऐसा लगना होगा तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ एज सच, और अभी भी मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो जब आएगा और जब होगा तो फिर लेट्स सी। आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू इट। देखिए, जो मेरी स्टाइलिस्ट है उनका नाम है नेहा, और नेहा का ये एक फोते है कि वो बहुत अच्छा
ब्राइडल मेकअप करती हैं और अटायर पूरा ब्राइड को रेडी करके देती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो होना ही चाहिए कि जब किसी इंसान का कोई फोटे है तो उसे तो हमें यूटिलाइज़ करना ही चाहिए। तो हमने शुरुआत की बिल्कुल नो मेकअप लुक से, उसके बाद एक क्यूट लुक किया और उसके बाद एक इंडो वेस्टर्न लुक किया, और लास्ट में हमारा यही था कि वी वांट टू डू अ ब्राइडल लुक बिकॉज शी इज़ रियली गुड एट इट एंड आई थिंक शी हैज़ डन अ फैब जॉब। आई एम सीरियसली फीलिंग लाइक अ bride right now. I cannot even move, and as you can see that it is really a very dolled up beautiful bride. So अच्छा लग रहा है कि हाँ सचमुच मैं bride बन गई हूँ आज। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितने भी फैंस हैं, जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और जितने लोग भी मुझे देखते हैं और इतने शोज़ में मुझे अप्रिशिएट किया है और इतना सारा प्यार दिया है, बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहिए और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। बस आप लोगों की ये जो ब्लेसिंग है ना, वही बस चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शादी का वो कर रहा था, आई थिंक इसकी विश है कि इसका शादी हो अगले साल। ये हमारी विश है इनके लिए। मेरी विश नहीं है, मेरी विश है कि आई डू अ मच बेटर शो, मच better role. That's my wish. Yeah, and Jamie's blog, the blog which is introduced by her, and we are all working on this. So I've become a blogger now, and I want you all to follow that on YouTube, and I hope that becomes a huge hit. Happy birthday to me. Okay, so Dharmishta. डन Salma. ये बात तुम बाकी मैं कैमरे की तरफ Yeah, there we go. देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ आज इनको इस अटायर में देख के। तो मेरी तो विश यही थी कि इनकी शादी भी हो, शोज़ तो होते रहते हैं, बट पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सेटल होना ज़रूरी है। तो आप लोग ने बहुत अच्छा थीम सिलेक्ट किया है वेडिंग का। और नहीं, ऑब्वियसली एक्टर हैं, हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो अच्छा रोल करे हर साल। तो जामी की भी यही इच्छा है कि जो अब तक इन्होंने काम किया, इनफैक्ट मैंने सुबह आज यही बोली थी कि मुझे इसके शो मर्यादा की याद आ रही थी, जो इसका वन ऑफ अ बेस्ट शोज दैट वाज। सो मुझे लगता है कि मेरे को आज ऐसा फ्लैशबैक सा आया सुबह इसके बर्थडे पे। तो इंशाल्लाह ये शुद्ध कुछ अच्छा करने वाली है बहुत जल्द। ये आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही है और किस तरह से मिले थे आज के स्पेशल डे पे, अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली हम मिले थे, मेरे क्रिकेट की टीम, अगर आपने सुना है बॉक्स क्रिकेट लीग कोलकाता बाबू मोशायर, तो हमारे कॉमन एक बहुत अच्छे दोस्त है अभिषेक रावत, जो अगले जन्म मोहे बिटिया एक हीरो के हीरो थे। तो मुझे बोल के लाए थे कि यार एक लड़की है जामी, बहुत ही अच्छा खेलती है। मैंने कहा चल ले यार, लड़कियां हमारी वैसे ही कम है। तो ये आई पहले दिन ही और इन्होंने तो मतलब छकाछक लगा रही थी और सारे लड़के मेरे पीछे पड़ गए, यार इसको लेकर आओ, बिकॉज सबको जीतना था टीम में। कह रहे इसको रख लो। मतलब उसी दिन हमने इसको हायर किया, नेक्स्ट डे हम इसको ट्रायल फोटोशूट सब करा लिया कि भाग ना जाए हमारी टीम से नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हम लोग की मुलाकात हुई और पहले दिन ही हम लोग ऐसे, मतलब मेरे साथ एक्चुअली बहुत नॉर्मल है, मैं इतनी कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि मेरे साथ बहुत जल्दी मिक्स अराउंड कर जाते हैं लोग। तो
उसी तरह से शुरुआत हुई और उसके बाद आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक, वी जस्ट बीन टुगेदर सिंस। अब जो ब्लॉग भी शुरू होने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को आप हाँ, ब्लॉग शुरू करने का मेरा ये था कि यूजुअली क्या होता है कि एक्टर्स, आप लोग के जो मीडियम है, जो आप लोग कवर करते हैं, जो आप लोग के शोज़ हैं टेलीविजन एक्टर्स को लेके, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है बिकॉज आप लोग को इतने एक्टर्स को कवर करना होता है। तो मेरा ये मानना था कि डिजिटल अभी इज़ द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ बिकॉज एवरीवन इज़ ऑन देयर पाम्स। अगर आप देखेंगे, कोई अभी आजकल घर नहीं भागता ये टीवी शो देखने या कुछ देखने, सब अपने मोबाइल पे ही देख लेते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। लाइव और ये सब तो कभी कभार हो पाता है, बट अपनी चीज़ें वो किस तरह से तैयार होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें, जो नॉर्मल थिंग्स विद द एक्टर्स डू, यू नो, नॉट द अबनॉर्मल थिंग्स विच द न्यूज़ कवर्स। तो उसको रख के मैंने ये सोचा था कि एक्टर्स डेली लाइफ में क्या करते हैं और जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, यू नो, कि चाहे वो कपड़े कैसे पहन रहे, कितने के कपड़े पहन रहे, नॉर्मल लोग को बहुत वो रहता है, स्पेशली छोटे शहरों में। तो उस चीज़ को रख के मेरे को लगा कि जैमी अपनी दोस्त है और हम लोग का अपना चैनल है, उसको लेके अभी स्टार्ट विद हर, यू नो, विद दिस ब्लॉग वेयर पीपल लाइक टू नो हर बेटर। सो वाइल दे डूइंग दर एक्टिंग का वर्क, हो ना हो, ये एक रेगुलर एक सीरीज हम लोग करेंगे जहाँ पे हम एक्टर्स के स्पेशली लाइक जैमी का ही था, तो जैमी क्या करती है, कैसे करती है, वेदर इट्स what she eats, what she drinks and where she goes. So that was the whole idea and I think it's work people have taken to it. And blogging का क्या होता है कि ये actually grow करता है, it doesn't start immediately and आपको एक साथ viewer मिल जाएंगे because हम organically इसको grow करना चाह रहे हैं। हम लोग नहीं चाह रहे कि पैसे दे के लोग जो grow करते हैं, तो वो अपना टाइम लेगा, स्वीट टाइम, बट आई थिंक जो लोग दे टेक टू इट वो लोग ग्रो कराते हैं अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग लग जाता है। कोई एक चीज़ होती है जो क्लिक कर जाती है, तो आइडिया वही है कि कोई एक चीज़ उनको क्लिक कर जाए जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। बाकी तो जैमी बेस्ट होगी, वो बताएगी कि कैसे वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं और कैसे वो इसके प्रमोट करेंगी। जैमीज़ ब्लॉग का जो आइडिया है, पहले तो इनका तुरंत मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनका ही आइडिया था, क्योंकि ये देखती थी कि मैं बहुत अपने वीडियोस डालती हूँ इंस्टा पे एंड ऑल दैट। तो एक दिन अचानक से इनका कॉल आया और कहते हैं जैमी ऐसा क्यों नहीं करते कि तेरा एक ब्लॉग ही बनाते हैं। तो आई वाज लाइक ब्लॉग, व्हाट इज़ दैट, लाइक आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट एंड शी सेड कि हम ऐसा कुछ करते हैं। फिर बात यह आई कि विंध्यास ब्लॉग नाम रहेगा या क्या नाम रहेगा, एंड देन शी वाज लाइक कि नहीं, उसका नाम जो तेरा निकनेम है जैमी, जो मैं तुझे बुलाती हूँ, हम जैमीज़ ब्लॉग रखेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ हुई, क्योंकि मेरे अंदर दोनों पर्सनालिटी, एज एन एक्टर मेरे अंदर एक्चुअली बहुत सारे लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, बट मेरा जो वो क्यूट पार्ट है और जैसी मैं रियल में हूँ, ऐसे तो हम बहुत किरदार निभाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बहू बनते हैं, बेटी बनते हैं, बट देन माई रियल लाइफ अवतार इज़ यू नो इज़ देयर इन दैट जैमीज़ ब्लॉग। और हमने बहुत नेचुरल रखा है, हम बहुत नॉर्मल बात करते हैं। अगर हेयर कट की बात भी है तो हेयर कट के समय, मतलब एक एक्टर को, एक लड़की जो गई है हेयर कट कराने, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो क्या सोच रही है, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी नॉर्मल, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जैमीज़ ब्लॉग, वेयर वी विल बी just showing you the real stuff, no script, nothing. So I think that's the beauty about that blog. And I think blogging का ये होता है कि it's actually not, I can't really sell it as my idea because वो एक टीम होती है, मेरी टीम है, धर्मिष्ठा वगैरह, लोग आइडियाज़ लेकर आते हैं और मैं बस उसे टिक करती रहती हूँ, यूजुअली एक प्रोड्यूसर करता है। She emails us. अगर आपको लग रहा है कि सारे हम लोग क्रिएट करते हैं तो हाँ, मैं सोप्स क्रिएट करती हूँ, बट ब्लॉगिंग में मैं भी थोड़ी नई हूँ, तो जितने आइडियाज़, जैसे आप लोग भी कोई आइडिया दे दे कि अरे ये भी एक अच्छा आइडिया कि कैमरा के सामने इन लोग कैसे फेस करते हैं, मेरा शायद नेक्स्ट सीन ये होएगा कि ऐसे फेक कैमरास लगा के Oh my God! Oh my God! ये फेक कैमरास लगा के देखते हो एक्टर कैसे रिएक्ट करता है, कैमरा ऑन होती है, आपने देखा एक्टर कैसे बदल जाता है। हम देखो, हम सादे लोग यही, पीछे भी कैमरा की यही, आगे भी यही। अच्छा निवेदिता, इसके अलावा बिग बॉस के घर में भी बहुत सारे कैमरास लगे हैं और विकास भी है घर में, क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट अभी आजकल जो भी हमें मिलता है वो मेरे को विकास के बारे में पूछता है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सपोर्ट में, अपने भाई के कुछ बोलिए। तो जहाँ तक मैंने सुना है मोटा मोटा, ऑब्वियसली बिग बॉस में जाओगे तो चीज़ें गंदी भी निकल के आती ही हैं, बट जैसा मैंने सुना है दूसरे लोगों से और जो मैं ट्विटर वगैरह पे फॉलो करती हूँ, उससे मेरे को लग रहा है कि शायद वो ठीक खेल रहा है। और मैंने तो ऐसा सुना है कि अगर वो और वो दो लड़कियाँ निकल जाए तो शायद शो में कोई है ही नहीं देखने वाला इंटरेस्टिंग, वो हिना और शिल्पा। तो आई थिंक बिग बॉस का कॉन्सेप्ट जैसा है उस हिसाब से वो अच्छा खेल रहा है, उस गेम को इंट्रीगिंग रख रहा है, लोग देख रहे हैं। मतलब अगर हर आदमी मेरे से पूछ रहा है कि बिग बॉस क्या है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, अच्छा या बुरा। आई थिंक इस शो में बुरा होना ज़्यादा अच्छा है, तो शायद बुरा हो रहा है जो अच्छा है शो के लिए और उसके लिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि अभी वो गया है तो ऑब्वियसली जीत कर आए। अब वो कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, उसका क्या माइंड गेम है, जैसे कि मैंने कहा मैंने कभी शो फॉलो नहीं किया है, बट शो अच्छा कर रहा है, चैनल के लिए अच्छा कर रहा है। आई थिंक रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं और
उम्मीद है कि विकास को जीत के आए। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन किसके क्या कर रहा है, बट आई थिंक वो शो में ऐसे ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो एक दूसरे के पर्सनल जो वॉरिंग वगैरह करते हैं उस हिसाब से है। तो शिल्पा और विकास जब घर में गए थे दुश्मन थे, लेकिन अभी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो आपको लगता है कि घर से बाहर निकलने के बाद बहुत ही अच्छी दोस्ती होने वाली है दोनों? हाँ, आई थिंक मैंने जितने बिग बॉस के मेरे मोस्टली मेरे सारे एक्टर्स गए, श्वेता गई है, उर्वशी गई है, मतलब जितने एक्टर्स के साथ मैंने किया मोस्टली सब जीत के ही आए हैं। तो आई थिंक अंदर जो दुश्मनी होती है एक तरह से, अगर आप 90-100 दिन एक एक्टर या किसी भी इंसान के साथ रहोगे तो लड़ाई तो होगी, वो आपके घर की तरह है। आप अपने भाई के साथ लड़ते हो, फिर प्यार करते हो, फिर निकलते हो, सब ठीक हो जाता है। तो आई थिंक इसके बाद बाहर जब निकलते हो तो आई थिंक सब फ्रेंडली नोट पे ही रहते हैं, कोई ऐसा मैंने दुश्मन नहीं देखा है, चाहे वो किश्वर वाला सीजन रहा हो लास्ट वाला। तो आई थिंक अंदर रह के वो आप लोग के कंडीशंस ऐसे है कि खाना नहीं मिल रहा, शो में जो चल रहा है उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग अच्छा गेम खेल रहे हैं, बट आई थिंक बाहर रह के कोई ऐसे नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को लुक्स दे रहे हैं कुटुंब की तरह कि अरे क्रॉस कर रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। आई थिंक सब कुछ बाहर ठीक ही रहेगा जब बाहर आएंगे। और अभी पद्मावती की भी बहुत controversy ये देखिए चल रही है। पद्मावती, मैं तो घुसते ही इसको बोला ये पद्मावती का। हुई है। और इसके अलावा एज अ फिल्म फर्टिलिटी का पार्ट हो आप भी, तो क्या रिएक्शन? यार मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत सैड है ये जो करनी सेना ने जो करा है, ये पूरा प्रोटेस्ट अगेंस्ट पद्मावती। देखिए फिल्म और टेलीविजन सीरियल जब बनाया जाता है वो कहीं पे भी हम लोग डिस्क्लेमर इसलिए डालते हैं शुरू में कि पिक्चर या वो जो है वो एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं है रियलिटी और हिस्ट्री का। ऑफ कोर्स हम इंस्पायर होते हैं, तो लोग जो इतना पर्सनली ले रहे हैं, पिक्चर की एक रील नहीं निकली, एक मतलब कुछ उन्होंने देखा नहीं है और वो ऐसे बोल रहे कि ये पिक्चर में हुआ है वो है। मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ, अगर आपके सेंसर बोर्ड ने पास कर दिए पिक्चर तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लोगों को। एज एन एंटरटेनमेंट लोग देख कर आए, मुझे लगता है आधे लोग हमें ये बोलते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बनाया है, पब्लिसिटी के लिए किया है, पर जो भी ये है एक्टर्स को बोलना कि बेहेड कर देना, एक्टर्स जस्ट प्ले अ पार्ट इन द फिल्म, दे आर नॉट द रियल पीपल हु आर इन्वॉल्व, दे डोंट राइट द स्क्रिप्ट, दे वर नेवर मेड, मतलब उनके माइंड में कभी वो नहीं थे कि कॉन्सेप्ट स्टेज में ये हम रह के बनाएंगे, ये उनकी तरह लग रही है। तो बहुत चीज़ें जाती है, वो दीपिका वगैरह के लिए जो इतने मतलब स्नाइड रिमार्क्स आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है फर्टर्निटी के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए भी इंस्पायरिंग नहीं है। बिकॉज अगर आप कुछ भी आप सेंसेशनल उठाओगे, अगर ऐसे लोग उठ के मार काट में निकल आए तो हमें भी डर लगता है। हम भी, मैं तो सारे बायोपिक्स उठाना चाह रही हूँ अभी, दैट्स माई न्यू फंडा लाइक इन फ्यूचर, बिकॉज दंगल वंगल इतना अच्छा करे ना, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ गुड साइड ऑफ द स्टोरी। सो आई थिंक दैट बैन शुड बी लिफ्टेड एंड द फिल्म शुड रिलीज। मेकर्स ने इतना पैसा डाला है, टाइम डाला है, एक्टर्स का इतना एनर्जी गया है, आई थिंक दुनिया को देखना चाहिए क्या पिक्चर और फिर डिसीजन लेना चाहिए। मैं समझ पाती कि अगर बाद में कुछ उन लोग ये प्रोटेस्ट करते, पिक्चर के पहले कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है मेकर्स के लिए। Thank you so much. Thank you. काफ़ी खास है। उसमें इमोशनल सेंटिमेंट ठीक है, आप अगर मूवी देख लो तब तो ठीक है, नहीं है तो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि लोग प्लीज़ वो मूवी को रिलीज़ होने दें, क्योंकि संजय सर बहुत ही टैलेंटेड है, दीपिका बहुत ही अच्छी एक्टर है, शाहिद बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, रणवीर बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो मैं खुद एज एन एक्टर देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लगेंगे और वो फिल्म में क्या होने वाला है। सो आई रियली होप एंड विश कि मूवी रिलीज़ हो जाए। देखिए मुझे ना शिल्पा और विकास की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा नाम मैं देना चाहती हूँ टिनटिन, अपने हितेन तेजवानी का, क्योंकि वो मेरी टीम में से हैं, कोलकाता बाबू मुशाइज में से, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो जैसे हैं रियल लाइफ में वो है वैसे ही बनकर रह रहा है, कोई नाटक नहीं कर रहा। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाए। तो आप अपने हिसाब से किसको विनर देखना चाहेंगे बिग बॉस में? एक तो कुछ नहीं बोल सकते, जिसकी किस्मत होगी वो जीत जाएगा बिग बॉस में, कोई प्रिडिक्शन तो नहीं करना चाहती हूँ। वैसे शिल्पा विकास काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, होपफुली देखते हैं, शायद पता नहीं कौन जीतेगा ये मैं नहीं बोल सकती, बट लेट्स सी। आई थिंक शिल्पा और विकास टॉप 2 में तो होंगे ही होंगे, बाकी देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा उनकी मम्मी डॉक्टर हैं और उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, तो उनका मैंने वो इंटरव्यू भी देखा। सो आई विश हर ऑल दी बेस्ट एंड अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली इंडिया में मिस वर्ल्ड का क्राउन वापस आया है। सो ऑल माय लव टू। तो आप अभी नेक्स्ट क्या प्लान है, कौन सा नया शो? देखिए मैं तो कोई प्लान नहीं करती, जस्ट हम एक एक्टर हैं, हमें तो बस काम करते रहना है, आज इस मोमेंट को जीना है, कल कहीं और किसी और मोमेंट को जीना है। तो बस यही चाहती हूँ कि आने वाले साल में और भी अच्छा काम करूँ, मेरा जो टैलेंट है और जो भी चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ लाइफ में वो मुझे मिले और मुझे एक ऐसा मुकाम मिले जहाँ पर मैं और भी अच्छा काम कर पाऊँ और दर्शकों को एंटरटेन कर पाऊँ।
फाइनली याद और प्यार हमेशा मुझे चाहिए होगा। हर पल मुझे वो बहुत साहस देता है आगे बढ़ते रहने का। बॉम्बे बहुत अच्छा, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बैड सिटी और समथिंग, बट येस वो जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ है और जो आप स्ट्रगल करते हो एवरी डे एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, इट्स नॉट दैट ईजी। बट लोगों का प्यार जब साथ में होता है तो चीज़ें बहुत दिन में एक बार बस भगवान से मेरे लिए कुछ अच्छी सी विश मांग लिया करो, तो आई थिंक सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। ओके मैम एक आईडी चाहिए Yeah. रोज हाँ हाँ It's something in body posture completely, full shot. Keep it elegant. ठीक है, दोनों पे एक ही लेवल पे रखना। या एग्जैक्टली क्रॉस। हाँ, very nice. Let's take some close-ups. Finish? That's your frame. No, आज तक Play. Do not hold that. Just leave your hands down. No. Take it. Keep a very slight smile on your face. That's right. Good. Good boy. That was good. Your look here. That was good. Nice. Very nice. Very nice. Standing. Yo. Fast. Now look here. Okay. Standing in here, huh? मतलब क्या आपको बनाएगा क्या? Play. Next. Roll. 1, 2, 3. Yeah. Nice. Okay, that's nice. Of the side, all of the side, middle and top is closer to here. So more on your face. Face पे जो हाँ, hold it. Face towards that side. हाँ, ऐसे look there something. Keep it more frontal. Yes. इधर शोल्डर पे देखो इसमें। Keep it full straight. हाँ, सामने।
frontal. हाँ ऐसे. Yeah. Look down. Look down. For a full face ना. थोड़ा और ऊपर. Straight, face एकदम straight.